हेलो फ्रेंड्स, सो मैं हूं आपका टीपू सर और आपका स्वागत है टीकेपी एकेडमी के चैनल पे। तो आज मैं आपको कुछ झलकियां चैप्टर मोशन की देने वाला हूं। और क्योंकि क्लास 8 से बच्चे जब 9 में जाते हैं ना, तो काफी शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग उनके लिए होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि काफी थ्योरेटिकल साइंस पढ़ के आते हैं वो क्लास 8 से, और क्लास 9 में स्पेशली इन फिजिक्स में क्या होता है, काफी न्यूमेरिकल्स व्हाई हाउ व्हेन ये सब आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं साइंस का शुरुआत, आप कह सकते हो कि साइंस को सबसे मतलब समझने की जो शुरुआत होती है ना, वो आ जाती है। तो पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे वो ये है कि कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, उसको टेक्निकली सोचने में, ग्राफिकली चीजों को सोचने में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि a कार एक्सीलरेट्स। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं। एक होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। आई होप आप सब इससे अवेयर हो। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस a। ठीक है, हम इन तीनों को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये ना गहरी दोस्ती कर लो इसके साथ, क्योंकि यही इक्वेशंस आपको लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में काम आएंगे। यही इक्वेशंस मैं बता रहा हूं आपको, यही इक्वेशन फिर ग्रेविटेशन में काम आएंगे। ग्रेविटेशन में क्या होगा पता है? इस a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम हाइट की बात करेंगे। एक्सीलरेशन वहां पे भी होगा, बस ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि आप या तो ऊपर फेंकोगे या तो नीचे फेंकोगे सामान को, वहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा। तो वहां पे a की जगह g, तो चलिए वो तो बाद में आप समझ जाना, लेकिन क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं बता रहा हूं। वर्क एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब में पोटेंशियल एनर्जी, इन सब में न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं आपको ये इक्वेशंस ढेर सारा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए एक टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनके डेरिवेशंस को भी देखना है, जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे लाने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड। तो ये तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप इन्हीं तीन इक्वेशंस के हेल्प से आप इस पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग नीड्स टाइम। लर्निंग को टाइम चाहिए, ठीक है? वो शॉर्टकट से नहीं आता, वो रील्स से नहीं आता, वो 1 मिनट के वीडियो से नहीं आता। तो पॉइंट है यहाँ पे क्या v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? u है इनिशियल वेलोसिटी। t मतलब क्या लिखूं? टाइम। t मतलब टिपू सर? नहीं नहीं, टाइम। यहाँ पे a का मतलब एप्पल? नहीं नहीं, एक्सीलरेशन, ठीक है? s का मतलब स्पीड नहीं होता, s का मतलब होता है डिस्टेंस। अब आप मुझे मत डांटना, बुक में इन्होंने क्या करा है, s की जगह डिस्टेंस को समझाया है, ठीक है? तो ये तो उपाय नहीं है। फिर आपको यहाँ पे हाँ सारे लेटर्स डिफाइन हो गए। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो इन तीन फॉर्मूलास को ध्यान रखिएगा, एकदम नजर पे और जुबान पे रेडी होनी चाहिए ये सब एकदम, ठीक है? चलो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको क्रैक करने की हम कोशिश करेंगे। अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ते ही जा रही है। फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे कीवर्ड है वो है रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हम SI यूनिट में ही करना प्रेफर करते हैं, तो 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मतलब क्या? आप रुके हुए हो, तो आपकी जो इनिशियल, जो पहली वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। अब आप बोल रहे हैं कि रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब गाड़ी ने रेस्ट से शुरू करा, ठीक है, और अभी उसको कितना वेलोसिटी मिल चुका है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपना जो फाइनल वेलोसिटी है इस सिचुएशन के लिए वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा उसको इतने स्पीड पहुंचने के लिए? 10 सेकेंड्स। तो t की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, 10।
अपने को पूछा गया है फाइंड द एक्सीलरेशन। तो देखो बच्चों, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वी हैव a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, क्योंकि एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अरे घड़ी नहीं करनी मैंने आज, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपने 0 से 20 तक अपने वेलोसिटी को चेंज किया कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। तो वो जो टाइम लगा और वो जो बॉडी का स्पीड चेंज हुआ उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। होता है ना वो स्कूटी बाइक में और गाड़ियों में घूम घूम वो वाला। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिवाइड बाय टाइम। चेंज का मतलब आज हम ये कहते हैं कि आलू का भाव 20 रुपया है, कल आलू का भाव सपोज 10 रुपीज था, ठीक है, नहीं 10 नहीं, चलो 15 रुपीज था, आज 20 है, कल 15 था, कितना चेंज हुआ, 5। तो आप हमेशा ये सोचते हो ना कि जो पहली वैल्यू है वो इनिशियल है और जो बाकी वैल्यू है वो क्या है, फाइनल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा तो जो वैल्यू डिफरेंस आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे कि मान के चलो 15 से 20 हुआ है तो 20 माइनस 15 विल गिव अस +5। लेकिन मान लीजिए वैल्यू कम हो गई है 20 से 15, तो आप ये समझना कि जो सेकेंड वैल्यू है वो फाइनल है, तो 15 माइनस 20 क्या होने वाला है, -5। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड जब बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और जब कम हो रहा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यू को बिठाते हैं 20 माइनस 0/10, तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड करोगे तभी तो सेकंड का स्क्वायर आएगा। सेकंड स्क्वायर कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, सेकंड स्क्वायर का मतलब कि फॉर एवरी 1 सेकंड गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, तभी तो 10 सेकंड्स में 10 2 20 हो गया ना। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तो 10 सेकंड्स में 20 मीटर पर सेकंड, तो हमें कितना वैल्यू आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था वो प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An object is moving with a constant acceleration, मतलब ना गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है ना कम रही है, क्या हो रही है कि उसकी स्पीड हर बार 5 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रही है। तो जो एक्सीलरेशन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब आप जब जर्नी करते हो, कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी आप स्पीड को कम करते हो, कभी ज्यादा करते हो, कभी ट्रैफिक आता है, कभी ये और कभी वो, पर यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी लिखी रखा है इन्होंने, तो u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या होने वाली है, तो 4 सेकेंड्स यानी कि टाइम क्या है, 4 सेकेंड्स। मतलब अपने को क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे निकालना है कहीं ना कहीं v की वैल्यू को निकालना है। तो अपने को देखो याद करना है कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सुइटेबल होगा, तो मेरे को v निकालना है। u गिवन, वेरी गुड, a गिवन, वेरी गुड, t गिवन, सॉलिड, वेरी गुड। तो लगा देते हैं ये फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या t, at। तो यहाँ पे 5 सॉरी u की वैल्यू है 10, a की वैल्यू 5 और ये 4, तो आपका ये 10 प्लस 20 30 ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड। तो मतलब गाड़ी की स्पीड इस एक्सीलरेशन पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, 10 से स्पीड 30 को पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो आसान है ना, डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। थोड़ा थॉट प्रोसेस डालना है कि पहचानना है कौन क्या है। पहचानोगे ही नहीं तो लोगों को जानोगे कैसे? तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उसको पूरा समझोगे, है ना, उस सिनेरियो को, उस इंसान को समझोगे। दोस्ती तभी होती है ना, जब आप, गहरी दोस्ती कब होती है, जब आप अपने फ्रेंड को बहुत समझते हो, है ना, सिर्फ देखने भर से तो नहीं होता।
तो पहले आइडेंटिफाई करना है क्या है कैसा है, एंड देन आपको ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें बेस्ट सुइटेबल होगा गिवन के हिसाब से। फिर आपको ये सोचना है कि वैल्यू को हमेशा SI यूनिट पे रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सेलरेशंस वगैरह हम हार्डली किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालते हैं, हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकालते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। अब बस इज मूविंग, तो आपका स्कूल बस हो सकता है, आपके आसपास के पब्लिक बसेस हो सकते हैं। A bus is moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। मूविंग, आपने मूविंग करते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट, ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, आ गया आपका घर और अब आपको रुकना है, तो आपने लगा दिया ब्रेक, मतलब आपके ड्राइवर ने, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 0। जो फाइनली यू आर कमिंग टू रेस्ट in 15 seconds, तो मतलब टाइम इज 15 seconds। आपको निकालना है कि उसकी एक्सीलरेशन क्या है। क्या लगता है आपको, आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी धीरे 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 अपनी स्पीड को कम कर रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन। ठीक है, चलो फॉर्मूला, मुझे लगता है कि v equals to u plus at is the best one। अब यहाँ पे v की जगह क्या बैठाओगे, 0, u क्या है 30, वेरी गुड, a क्या है नहीं पता 15। अब ये 30 इधर आना है तो माइनस, और ये 15a, हम सबको पता है 15 2 30 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ यहाँ पे आंसर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि स्पीड क्या हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है नाउ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ ना कि ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड पे गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड करके कम हो रही है। इसका मतलब द आंसर इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने यहाँ पे शायद ऑप्शन को टिक करना रह गया था, तो ये होगा सी नंबर, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2 मीटर, नहीं सॉरी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट को बनाने में हेल्प करेंगे ताकि आप और टॉपिक्स को कंफर्टेबली समझ सकें। ठीक है, अब ये हो गया ट्रेन, अब रेलगाड़ी झुक 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 झुक, वो गाना है ना, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, आओ क्वेश्चन करे चल छैया छैया, आओ सॉल्व करे चल छैया। अब ये देखो गाड़ी स्टार्ट कहां से हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, गाड़ी रेस्ट में है, ट्रेन स्टेशन में रुकी हुई है, तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड with a uniform acceleration of 1 meter per second square। तो गाड़ी रेस्ट से एक वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आप अगर एक्सीलरेशन गिवन है क्वेश्चन में, आप ये ध्यान रखना कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लोगे, अगर कम हो रहा होता तो आप माइनस लोगे। What is the distance covered in this time? Which time? 20 seconds। तो टाइम की वैल्यू है 20। तो गाड़ी ने क्या करा, झुक 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 करना स्टार्ट करा, हॉर्न बज गया है, अब स्टार्ट होने वाला है, तो 0 से गाड़ी की स्पीड क्या पहुंच रही है, अच्छा नहीं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे गाड़ी की स्पीड बढ़ने को जा रही है। तो 20 सेकेंड्स में पूछा है कि गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो फॉर्मूला है एक तो s इक्वल्स टू हाफ ut, ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के लिए अपने को u चाहिए, हमारे पास है, t चाहिए हमारे पास है, a चाहिए हमारे पास है, t चाहिए हमारे पास है, तो हो गया ना काम। तो लगाते हैं इस फॉर्मूला को, s u का मतलब 0 इंटू 20, हाफ a की वैल्यू 1, टाइम का वैल्यू 20 स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग लट्टू गोपाल, तो 1 ये हो गया 20 इंटू 20, ये हो गया 10 टाइम्स, सो ये हो गया 200 मीटर,
मतलब 20 सेकंड्स में अगर गाड़ी की एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो कितना कवर करेगा? 20 सेकंड्स में 200 मीटर कवर करेगा। समझ आया? 200 मीटर। तो देखो आप फॉर्मूला कैसे डिसाइड करोगे कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है प्योरली, तो आपका आंसर क्या होगा? 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। आया समझ? तो देखो पहले गिवन को हमेशा लिखो। मैंने हर क्वेश्चन में पहले गिवन लिखा है, ठीक है? पेशेंस के साथ सुनना है, पेशेंस के साथ करना है, इसलिए मैं फिर से कहता हूं लर्निंग नीड्स टाइम। तो देखो हो गया ना सॉल्व। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। मेरे पास काफी क्वेश्चंस है, मैं ऐसे पीडीएफ्स लाता रहूंगा, ऐसे 10 क्वेश्चंस के सेट्स लाता रहूंगा। आपको बस सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मैक्सिमम के पास पहुंच सकूं। ठीक है? थैंक यू। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो ये वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला है अभी तक कि ऊपर फेंकने से क्या होगा, पर मैं आपको लॉजिकली समझाना चाहूंगा, ठीक है? पर सबसे पहली चीज मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं समझाऊंगा लेकिन मेरे अगले वीडियो। तो कमेंट बॉक्स पे अगर डालते हो तो आंसर बताइए कि यहाँ पे बोला है शोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। फेंका गया है, मैंने फेंका है, कोई मिल गया की तरह ये नहीं कि ऑब्जेक्ट एकदम से ब्रह्मांड से बाहर है, ठीक है? वो घूम के भी आएगा। हमने फेंका है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। हाउ मच विल इट टेक टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? हमें g की वैल्यू यहाँ पे सॉरी a की वैल्यू क्या रखनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आखिर में इस टॉपिक के बारे में आप डिटेल में समझोगे ग्रेविटेशन में। अब आप इसको बस एक न्यूमेरिकल की तरह लेना। तो a की वैल्यू यहाँ दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है? अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब एक चीज को आप ऊपर फेंकते हो, लॉजिकली सोचिए, आपने इसको ऊपर फेंका, ठीक है? आपने इसे ऐसे ऊपर फेंका तो ये घूम के आया कि नहीं? आपने 20 मीटर पर सेकंड में फेंका, लेकिन जैसे एक पॉइंट तक पहुंचता है या रिटर्न करना शुरू करता है, इन दैट केस आप कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी डिक्रीज भी होगी 20 19 समथिंग लाइक दैट, जीरो होके यहाँ पे जैसे जीरो हुआ और वो घूम के आना शुरू कर दिया। वरना तो कोई मिल गया की तरह क्या हो जाना है? कोई मिल गया हो, कोई मिल गया। तो यहाँ वो नहीं होने वाला। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी जीरो होगा ना, तभी वो रिटर्न करना शुरू करेगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। आई रिपीट, आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो ये घूम के आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पहुंचने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है? अब आपको निकालना है कि कितना टाइम लगा इसको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। चलो मैं कर ही डालता हूं, आप दूसरे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, उसके आंसर्स को, ठीक है? क्वेश्चंस को नहीं। तो यहाँ पे टाइम जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है? 0, u क्या है? 20, एक्सेलरेशन क्या लेने बोला अपने को? 10, और यहाँ पे t, और पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? देखो मैं बात बताता हूँ आपको। ये हो गया -20, ये 10t, t की वैल्यू -2 सेकंड्स। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो माइनस कैसे आ गया? बताइए सर, माइनस कैसे आ गया? आपने कैसे गलती कर दी? हमने गलती करी है, हमने। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था, 20 से क्या हो रहा था? 0, तो अपने को एक्सीलरेशन सिर्फ 10 ही नहीं -10 लेना चाहिए था। तो यहाँ पे -10 और यहाँ -10, माइनस माइनस कैंसल्ड, +2 सेकेंड्स। तो मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा था, स्पीड जब डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव लेना है, जब इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ 10 ही नहीं माइनस, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगा तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, वरना कोई मिल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, आप इसको कमेंट बॉक्स पे डालिए, इसके आंसर्स को डालिए, मजा आएगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? A stone is dropped, आप अगर इस सामान को ड्रॉप करोगे तो फिलहाल ये पेन क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है कि नहीं? मतलब u क्या है? 0, और इस बार वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज?
सोचो, फेंकोगे तो इंक्रीज या डिक्रीज, सोचो। अगर इंक्रीज तो प्लस लेना एक्सीलरेशन, या आंसर प्लस में आएगा एक्सीलरेशन। अगर डिक्रीज तो नेगेटिव। सोचो, फिलहाल द पेन इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइन, अब ये छोड़ दूंगा तो वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज। यस, सोचिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक अलग सा ही मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे डाउनलोडेबल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप डाउनलोड करो। और ये जो क्वेश्चंस कुछ मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, गिव अ ट्राई, इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, या आप इस वीडियो को पोस्ट करके भी आप इन क्वेश्चंस को एसेस कर सकते हो। फाइन, तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो यहाँ के लिए, अभी के लिए टाटा, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो चलते हैं, बाय बाय, बट डू शेयर द वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।